हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है, तुम दोनों कहीं भी क्यों न चले जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें लगा था कि तुमने अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लिया है, लेकिन तुम भूल गए मेरे पास सभी एंजल्स हैं जिनको मैंने बंदी बनाकर रखा है। मैं जल्दी सारे यूनिवर्स में जाकर सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वो होंगे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन और फिर उसके बाद सभी यूनिवर्स में सिर्फ साइंस का राज होगा। हम देखते हैं कि अकुमो ये बात कहने के बाद उन सभी एंजल्स के पास जाता है और उन सभी से कहता है, मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है। तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट अब नहीं रहे, वो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। इसके बाद विश अकुमो से कहता है, जा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मार्केटा भी बोलती है, तुम ऐसा आखिर कैसे कर सकते हो? अकुमो कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे लड़ाई के बीच में आ रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें मजबूरन मारना पड़ा। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं है। अगर तुम सब में से मेरी बात किसी ने भी मानने से इनकार की तो मैं उससे खत्म कर दूंगा। सारे एंजल्स अकुमो की ये बात सुनकर काफी डर जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तू ये सब क्यों कर रहे हो? गॉड्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम सब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद अकुमो कहता है, क्योंकि मैं सभी मल्टीवर्स का नया और सबसे ताकतवर किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा और फिर उसके बाद मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो लॉर्ड सालामाई क्यों ना हो, और तुम सभी लोग मेरी इसमें मदद करोगे। इसके बाद विश कहता है, आखिर तुम हम सब एंजल से क्या चाहते हो? इसके बाद अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी सारे यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल को यहाँ पर लेकर आओ और फिर उसके बाद मैं अपने सभी 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और उन सभी को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। मेरे 12 लेजेंडरी वॉरियर होंगे इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर साइयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है, इससे यूनिवर्स को बहुत नुकसान पहुँच सकता है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। इसके बाद अकुमो कहता है, मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो, तुम सब में से किसी ने भी ये काम करने से इनकार किया तो मैं उसे अपने हाथों से अभी के अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एंजल्स चुप हो जाते हैं और वो सभी काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो अकुमो से कुछ भी नहीं कहते क्योंकि अकुमो ने उन सभी के पिता ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया था। अकुमो इसके बाद फिर मार्गरेटा से कहता है, सुनो, पहले तुम मुझे अपने यूनिवर्स में लेकर चलो। मार्गरेटा बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अकुमो को अपने यूनिवर्स में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते और तभी मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और फिर इसके बाद वो अकुमो के साथ उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अकुमो उन सभी से जाते वक्त कहता है, तुम सभी यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं यूनिवर्स 11 के ड्रैगन बॉल्स को लेकर आता हूँ और अगर किसी में भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगा और वो मौत तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होगी। सभी एंजल्स अकुमो की ये बात सुन के बहुत ही डर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकुमो मार्गरेटा के साथ वहाँ से यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि एक अलग ही डायमेंशन में पहुँच गए थे। गोकू और वेजिटा ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ आ गए, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये सब क्या हो गया वेजिटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, आखिर ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है काकारोट, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? वो अकुमो वो जिंदा कैसे है? यानी अब तक वो सारी बातें झूठ थी, ये कैसे हो सकता है? जेनो-sama भी हमारे बीच अब नहीं रहे, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो सभी यूनिवर्स पर कब्जा कर लेगा और वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगा। गोकू इसके बाद वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता है? इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, वो अपने साइयन साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। जब तक जेनो-sama थे तब तक वो शायद ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो नहीं है तो वो ये सब करके रहेगा और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है और ना ही कोई इस ब्रह्मांड में इतना ताकतवर है कि वो उसे हरा पाए। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है वेजिटा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे उसे हम हरा पाए, हम ऐसे हार नहीं मान सकते वेजिटा, हमें फिर से काफी ट्रेनिंग करनी होगी, फिर उसके बाद हम उसे हरा पाएंगे। इसलिए वेजिटा गुस्से में गोकू से कहता है, क्या तुम पागल हो काकारोट,
क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो कई हजारों सालों से उस डायमेंशन गैप में था और उसने लगातार बहुत सालों तक ट्रेनिंग की है। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते। हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न कर ले। हम ये नहीं कर सकते। क्या तुमने देखा नहीं उसने ग्रैंड प्रीस्ट को कितनी आसानी से खत्म कर दिया? उसकी एक हमले से तुम्हारी हालत खराब हो गई। हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद फिर गोकू कहता है, आखिर हम क्या करें वेजिटा? हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता कैकारोट, आखिर हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 11 में पहुंच जाता है। मार्गरेटा अकुमो से कहती है, यही है यूनिवर्स 11। अकुमो फिर इसके बाद कहता है, ठीक है तो फिर जल्दी से ड्रैगन बॉल को मेरे सामने ले आओ और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अकुमो की ये बात सुनकर मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स के पास जाती है और उसे टोपो और डिस्पो वहाँ पर मिलते हैं। तभी मार्गरेटा टोपो से कहती है, टोपो मुझे सारे ड्रैगन बॉल्स चाहिए। लॉर्ड वेलमोर्ड ने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी दी थी लेकिन अब हमें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे ये सारे ड्रैगन बॉल दे मिलेंगे। इफ यू वांट, टोपो मार्गरेटा से कहता है, क्या ये तुम क्या बात करो यो मार्गरेटा? मैं ड्रैगन बॉल किसे दूं और क्यों? इसके बाद मार्गरेटा कहती है, टोपो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सारे ड्रैगन बॉल मुझे दे दो वरना तुम सब मारे जाओगे। वो तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर तुमने उसकी बात से इनकार किया तो। इस पर टोपो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं ड्रैगन बॉल्स को किसी को भी नहीं सौंपने वाला। और तुम्हारे साथ ये कौन है? क्या तुम मुझे इसे सारे ड्रैगन बॉल देने को कह रही हो? लेकिन क्यों? इस पर डिस्पो भी कहता है, मार्गरेटा हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। लॉर्ड वेलमोर्ड के मरने के बाद टोपो भी आकर में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तुम्हें उसकी बातों को छोड़कर टोपो की बात माननी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो ठीक है, इसे मैं देता हूँ। इससे मार्गरेटा डिस्पो से कहती है, रुक जाओ डिस्पो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। इस पर डिस्पो कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी ताकत अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मैंने अपनी ट्रेनिंग को हमारे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ किया है और टप्पो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं इसे फेंकता हूँ। हम देखते हैं कि डिस्पो अकुमो के पास जाता है और उससे कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो डिस्पो की ये बात सुनते ही उस पे एक छोटी सी कीबला से अटैक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्पो वहीं पर तुरंत मर जाता है। टप्पो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है? तुमने एक ही बार में उनसे कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो दे दो। मैं किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला वरना तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बात सुनकर टप्पो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें आसान नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। टप्पो बहुत ही गुस्से में अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को बढ़ाने लगता है और वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उससे कहता है, तुमने जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा। अब तुम्हें पता चलेगी एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। टप्पो की ये बात सुनते मार्गरेटा टप्पो से कहती है, नहीं टप्पो रुक जाओ, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। मैंने कहा ना उसे ड्रैगन बॉल दे दो। टप्पो कहता है, मैं सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इस पे मार्गरेटा कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, मैं खुद उसे सारे ड्रैगन बॉल्स दे दूंगी। इस पे टप्पो कहता है, मार्गरेटा मेरे रहते तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे फिर हम देखते हैं कि अकुमो टप्पो से कहता है, तो ये बात है, तो तुम हो यहाँ के मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तब तो तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं बनाऊंगा। इस पर टप्पो कहता है, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और ये कहने के बाद टप्पो उस पे अपना हाकाई से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टप्पो के हाकाई अटैक से अकुमो को एक खरोच रिमिंग आती है। टप्पो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, तो लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने मेरे हाकाई एनर्जी को रोक कैसे लिया? ये नामुमकिन है। इसने फिर मार्गरेटा कहती है, टप्पो उसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया है। टप्पो मार्गरेटा की जी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है, क्यों? लेकिन कैसे? यह इतना ताकतवर है, इसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया। हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से टप्पो के पास आ जाता है और उससे कहता है, मारने के लिए तैयार हो जाओ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कहने के बाद अकुमो उस पे अपने कीबला से अटैक कर देता है। टप्पो उसके हमले को देखता रहता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से हम देखते हैं टप्पो काफी जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो मार्गरेटा से कहता है, रुक जाओ मार्गरेटा, ऐसा मत करो, रुक जाओ, ड्रैगन बॉल उसे मत दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टप्पो वहीं पर मर जाता है। मार्गरेटा कुछ भी नहीं कहती और मनी वन सोचती है,
मैंने तुमसे कहा था टप्पो ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे माफ करना टप्पो, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैंने इसे ड्रैगन बॉल नहीं दिया तो ये यहाँ पर सभी लोगों को मार देगा। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के सारे ड्रैगन बॉल को लाकर अकुमो के सामने रख देती है। अकुमो भी उससे कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये पहले कर दिया होता तो शायद मैं उन दोनों को बख्श देता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ड्रैगन बॉल चाहिए थे जो कि मुझे मिल गए। अब मैं उन सभी को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल गए, अब तुम आगे जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरी यूनिवर्स को और मुझे छोड़ दो। इसके बाद अकुमो कहता है जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक तुम सभी एंजल्स मेरे गुलाम रहोगे। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे खत्म कर दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद अकुमो कहता है ठीक है, चलो यहाँ से निकले, मुझे जल्दी से बाकी के बचे हुए काम भी करने हैं। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है ठीक है जैसा आप कहें। और ये कहने के बाद मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उन सभी एंजल्स के पास पहुंच जाते हैं। और अकुमो कहता है तो आखिरकार अब मैं ड्रैगन बॉल की मदद से अपने साइयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि हमें जिरेन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 11 में आ गया था। दरअसल जिरेन दूसरे यूनिवर्स में ट्रेनिंग करने के लिए रहा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही अपने यूनिवर्स में आता है वो टोप्पो और डिस्पो के पास जाता है, लेकिन जिरेन को दिखता है कि टोप्पो जमीन पर मरा पड़ा था। जिरेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं, ये सब आखिर क्या हो गया, ये सब आखिर किस में किया है? टोप्पो आखिर तुम्हें किस में मारा? जिसमें भी किया है मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिरेन का एक भी मेंबर आता है और वो उसे कहता है जिरेन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो एक साइयन था और उसकी जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी। मार्गरेटा भी उसके साथ थी, उस साइयन ने ही इन दोनों को मारा है और वो सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। जिरेन ये बात सुनकर कहता है क्या वो लोग ड्रैगन बॉल्स को भी अपने साथ ले गए? हमारे ड्रैगन बॉल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसने इन दोनों को मारकर ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही गुस्से में होता है और वो कहता है भरे तुम जो भी हो, तुमने जो किया है उसके लिए तुम जहाँ भी क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि अकुमो अपने साथ ड्रैगन बॉल को लेकर उन सभी एंजल के पास चला जाता है और उन सभी एंजल से कहता है आखिरकार मुझे ड्रैगन बॉल मिल गए, अब मैं अपने साइयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एंजल अकुमो से कहते हैं जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अकुमो फिर इसके बाद कहता है अब तुम जैसा बेवकूफ एंजल मुझे यूनिवर्स के नियम समझाएगा, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम दोबारा बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स चुप हो जाते हैं और फिर अकुमो इसके बाद कहता है तुम सभी एंजल्स के साथ मेरे वॉरियर्स रहेंगे और वो ओनली इन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, और फिर उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड का नियम मैं बनाऊंगा और मैं जो चाहूंगा सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। तभी उनमें से एक एंजल कहता है तुम्हारी कोई भी और किसी भी काम में हम में से कोई मदद नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो। अकुमो ये बात सुन के उस एंजल पर गुस्सा हो जाता है और वो उस एंजल पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है और वो एंजल मर जाता है। इसके बाद फिर अकुमो उन सभी से कहता है क्या तुम सब में से और कोई भी कुछ कहना चाहता है तो उसका हश्र भी को यही होगा जो कि इसके साथ हुआ। अकुमो को ऐसा करता देखकर सभी एंजल बहुत ही सबर डर जाते हैं और वो सभी अकुमो से कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को बुलाने की तैयारी करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम अपने यूनिवर्स में होता है और वो काफी गुस्से में था और वो कहता है मैं बस उस साइयन तक एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं उससे हर एक चीज का बदला लूंगा, उसने जो कुछ भी किया। इसके बाद फिर जेन यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी करने लगता है। गोकू और वेजिटा काफी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो उस जगह से कैसे बाहर निकले और वो उस अकुमो को कैसे हरा सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा गोकू से उस बारे में बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है मैं तुम्हें उसे आराम बता सकता हूँ लेकिन वो काफी मुश्किल है। गोपू और वेजिटा अचानक से उसकी आवाज सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोपू कहता है आखिर ये किसकी आवाज है? इसके बाद फिर वो आवाज कहती है ये मेरी जगह है और तुम दोनों मेरी जगह पर रहो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है हम यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है।
और वो ग्रैंड प्रीस्ट थे जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। इसके बाद वो आवाज कहती है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरी जगह पे हो। इसके बाद गोकू काफी कंफ्यूज होता है और वो उससे कहता है, हे मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो, क्या तुम सामने आकर बात नहीं कर सकते? इसके बाद फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम लोग मेरे पास आओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो एक अजीब से इंसान के सामने खड़े होते हैं। गोकू और वेजिटा उसे देखकर कहते हैं, हे वेजिटा, क्या तुम इसे देख रहे हो? ये तो काफी अजीब सा और गोल वटोन भी है, आखिर ये है कौन? इसके बाद से वो अजीब सा दिखने वाला जीव कहता है, मेरा नाम मास्टर ज़ूनो है और मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या वाकई में? अगर ऐसी बात है तो क्या आप हमें उस अकुमो के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हम आखिर उससे कैसे हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद से मास्टर ज़ूनो कहते हैं, तुम दोनों में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे हराने के लिए तुम्हें लाखों साल बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। ज़ूनो की ये बात सुनकर वेजिटा और गोकू काफी चौंक जाते हैं और फिर इसके बाद गोकू कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? हमें उतने सालों तक ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? अगर हमने उतने सालों तक ट्रेनिंग करके वो ताकत को अचीव भी कर लिया, तब तक वो सब कुछ खत्म कर चुका होगा। क्या आप हमें कोई और तरीका नहीं बता सकते? इसके बाद फिर मास्टर ज़ूनो गोकू और वेजिटा से कहते हैं, एक तरीका है जिससे केव से हराया जा सकता है। इसके बाद गोकू कहता है, क्या सच भी? आखिर क्या है वो? इसके बाद फिर ज़ूनो कहता है, मैं कुछ भी तुम्हें यूं ही नहीं बताने वाला, तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। इसके बाद फिर गोकू से कहता है, आखिर मैं आपको क्या दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर ज़ूनो कहता है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे सब बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। इसके बाद फिर ज़ूनो कहता है, मुझे तुम दोनों के थोड़े से बाल चाहिए। गोकू ज़ूनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर उनसे कहता है, क्या आखिर आप हमसे ये सब क्यों मांग रहे हैं? आप हमारे बालों का क्या करेंगे? इसके बाद ज़ूनो कहता है, मैंने तुमसे कोई तर्क नहीं मांगा, मुझे बस तुम दोनों के बाल चाहिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या करोट, ये कैसा पागल जीव है, चाहिए पूरी जादू टोना करने वाला है, हम इस बेवकूफ से बातचीत क्यों कर रहे हैं? इसके बाद गोकू भी वेजिटा से कहता है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वेजिटा, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? रुको मैं इससे कुछ और बातें करता हूँ। इसके बाद फिर गोकू मास्टर ज़ूनो से कहता है, आप मेरी बात सुनिए मास्टर ज़ूनो, जैसे ही आप हमारी मदद कर देंगे, उसके बाद मैं अपने प्लेनेट के सबसे स्वादिष्ट खाने को आपको खिलाऊंगा, जो कि ज़ेनो-sama और ग्रैंड प्रीस्ट को भी बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसके बाद फिर ज़ूनो कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे थोड़े बाल चाहिए, अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। गोकू उनकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है, नहीं रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, हम दोनों आपकी बात मानने को तैयार हैं। इस पर वेजिटा काफी गुस्से में कहता है, क्या करोट, क्या तुम पागल हो? ये तुम क्या कह रहे हो? वाकई में क्या तुम्हें इस बेवकूफ की बातों पर विश्वास है? मुझे तो लगता है कि ये हमारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद लॉर्ड ज़ूनो उन दोनों से कहते हैं, इस बारे में तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट से पूछना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आखिर क्यों भेजा, क्योंकि वो तो अब नहीं रहे। इसके पीछे कोई खास वजह होगी, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर वेजिटा मास्टर ज़ूनो से कहता है, क्या आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमें यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट भी भेजा है? आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो? इसके बाद फिर ज़ूनो कहता है, मैंने कहा ना मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा मेरी बात सुनो, हमें इसकी बात माननी होगी, क्योंकि हमारे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है, हम इस जगह पर भी अनजान हैं, तो हमें यहाँ से भी निकलना है। मान भी जाओ वेजिटा, और हमें यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। मुझे लगता है कि यही है वो जो कि हम दोनों की मदद कर सकते हैं। गोकू के काफी समझाने के बाद वेजिटा आखिरकार मान जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा ज़ूनो को दे देते हैं। इसके बाद फिर ज़ूनो उन दोनों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों मिलकर अकुमा वो कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो सभी साइंस का पिता है और वो सभी मल्टीवर्स पर शुरुआत से रूल करना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें लाखों सालों तक बिना रुके डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद गोकू ज़ूनो से कहता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अगर हमने ये किया तब तक अकुमा सब कुछ खत्म कर चुका होगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके बाद फिर ज़ूनो कहता है, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है, तुम में से सिर्फ एक ही उस डायमेंशन गैप में जा सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, वेजिटा उसे नहीं झेल पाएगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या होगा? क्या करो अगर वहाँ जाता भी है तो वो सालों के बाद ताकतवर होकर बाहर आएगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा
और हो सकता है उस समय तक अकुमा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद फिर जोनो कहता है, मेरी पूरी बात सुनो वेजिटा, मैंने कहा कि अगर टैकर जाए तो, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक सैयन है जो कि कई लाखों सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है और वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्या वाकई में आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई ऐसा सैयन है जो कि इतने सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है? लेकिन आखिर वो है कौन? इसके बाद फिर जोनो कहता है, वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम दोनों मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खून दोगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब तुमने क्या लगा रखा है? कभी तुम्हें हमारे बाल चाहिए और कभी तुम्हें हमारा खून चाहिए, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके बाद फिर गोकू, शांत हो जाओ वेजिटा, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, क्या करोड, मुझे तो लगता है कि तुम भी इस जगह पे आने के बाद पागल हो गए हो। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें उसकी बात माननी होगी अगर हमें सब कुछ पहले जैसा ठीक करना है तो। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, ठीक है क्या करोड, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये कहने के बाद वो दोनों आखिरकार जोनो को अपना थोड़ा थोड़ा खून दे देते हैं। इसके बाद जोनो कहता है, जो इतने सालों से उस डायमेंशन गेट में ट्रेनिंग कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी है, और वो ही है जो कि अकुमो को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जोनो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? यामोशी तो कई सालों पहले मर चुका है, ड्रैगन ने हमें ये बात बताई थी। इसके बाद फिर जोनो कहता है, नहीं, यामोशी मरा नहीं था, बल्कि वो इतने सालों से सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए डायमेंशन गेट में लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और अभी भी उसकी ट्रेनिंग जारी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या ड्रैगन की बातें झूठी थी? इसके बाद जोनो कहता है, ड्रैगन ने बिल्कुल सच कहा था। जब यामोशी सुपर सैयन गॉड बना तो वो ये भी चाहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है उसे पता चलता रहे। वो एक प्योर हार्ट सैयन था और वो 5 प्योर हार्ट सैयन ताकत से मिलकर बना था। उसके बाद वो 5 प्योर हार्ट सैयन उस लड़ाई में मारे गए, लेकिन यामोशी काफी ताकतवर था इसलिए वो जिंदा बच गया। उसने सभी को हरा दिया। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था और फिर उसने ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दी। उसमें आखिरकार किसी तरीके से सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया और जब उसने ड्रैगन से विश मांगी थी, मुझे सबसे ताकतवर बनना है, मुझे उसके लिए तरीका बताओ, तो ड्रैगन ने उसे डायमेंशन गैप के बारे में बताया और वो ये चाहता था कि बाहरी दुनिया की भी उसे खबर रहे, तो उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से ड्रैगन को लगता था कि यामोशी मर चुका है, लेकिन वो तुम्हारे साथ हमेशा था गोकू, जब तुम लोग भी लड़ रहे थे उस वक्त भी। इसके बाद गोकू कहता है, इसका मतलब यामोशी का सोल? इसके बाद जोनो कहते हैं, गोकू तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, इसी कारण तुम हमेशा बार बार काफी ताकतवर बन पाए, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी। गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो हमें आखिर कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए जोनो। इसके बाद जोनो कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद गोकू जोनो से कहता है, मुझे ये तो बता दीजिए कि मैं उस तक आखिर कैसे पहुँचूंगा। इसके बाद जोनो कहते हैं, बोलो मत गोकू, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा, वो तुम्हें उस तक खुद ही पहुंचा देगा। ये कहने के बाद जोनो वहाँ से चला जाता है। गोकू जोनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यानी कि इसका मतलब ये है यामोशी का सोल हमेशा से मेरे अंदर है, मुझे यकीन नहीं होता। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें उस डायमेंशन गैप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा, पता नहीं आखिर वो कहाँ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सिम दिखाया जाता है और वो कहना होता है, हे ड्रैगन बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 का ड्रैगन अकुमो के सामने आता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी सैयन वॉरियर्स को जिंदा कर दो। ड्रैगन उसकी ये बात सुनते कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है, कोई भी ड्रैगन इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता सिवाय गोल्डन ड्रैगन के, लेकिन मैं तुम्हारे एक वॉरियर को जिंदा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ताकत इतनी ही है, क्या तुम ये चाहते हो तो बोलो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो ड्रैगन से कहता है, ठीक है ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम राइकोन को जिंदा कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन राइकोन मांग के एक सैयन को जिंदा कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उन सभी के सामने राइकोन खड़ा होता है और सभी एंजल्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जिसे कि बहुत ही पहले मार दिया गया था।
हम देखते हैं कि अकुमो ने राइकोन को रिवाइव कर दिया था। राइकोन को देखकर सभी एंजल्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि राइकोन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकोन से कहता है मैंने तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए जिंदा किया है। इसके बाद फिर राइकोन कहता है मुझे पता है क्योंकि मेरी जरूरत ऐसे ही आपको नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। इसके बाद अकुमो राइकोन से कहता है तुम आज से फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। इसके बाद राइकोन कहता है क्या इसका मतलब मैं फिर से? अकुमो कहता है तुम फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए हो और चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि उस लायक यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। मैंने ही तुम्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा किया है और मैं बाकियों को भी ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करूंगा। तुम्हें मेरे लिए बाकी बचे हुए ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा और उसे मेरे पास लाना होगा। इसके बाद राइकोन कहता है आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे ये काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने तो मेरी पसंद का काम मुझे सौंप दिया है। वैसे भी मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उन सभी में से एक एंजल उनसे पूछती है ये आखिर कौन है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा शैतानी लग रही है। तभी मार्गरेटा कहती है ये कई साल पहले यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसने बहुत सारी गॉड्स को मारा है और इसने बेवजह अपने मकसद के लिए कई प्लैनेट को तबाह कर दिया है। इसकी हरकतों से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए जेनोसामा ने इसे गुस्से ने आकर खत्म कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसमें रहम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं राइकोन उन सभी एंजल्स से कहता है तो एंजल्स बहुत समय के बाद मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम लोगों में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन जल्दी तुम सब मुझे बहुत ही अच्छे से जान जाओगे। सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर सिर्फ उसकी बातें सुन रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राइकोन से बात करे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकोन मार्गरेटा से कहता है तुम मैं तुम्हें कह रहा हूँ कहे तुम मुझे भूल तो नहीं दे ना, मैं फिर से तुम्हारे यूनिवर्स में से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो राइकोन से कहता है राइकोन तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें मैंने जो कहा है मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। मुझे बाकियों को भी जिंदा करना है। मुझे ड्रैगन ने बताया था कि हम गोल्डन ड्रैगन की मदद से सभी वॉरियर्स को वापस ला पाएंगे, लेकिन हमारे पास ग्रैंड प्रीस्ट नहीं है, इसलिए हम सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ वो ही एक था जो कि सुपर शेंडोन को बुलाकर सभी वॉरियर को जिंदा कर पाता। इसके बाद फिर राइकोन अकुमो से कहता है ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो, तो ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? आप उन्हें पका कर क्यों नहीं ले आते? हमारा काफी वक्त बच जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी ड्रैगन इतना ताकतवर होगा जो कि सभी लेजेंडरी साइयम्स को जिंदा कर पाए। इसके बाद फिर अकुमो राइकोन से कहता है मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद फिर राइकोन अकुमो से कहता है लेकिन आखिर क्यों? इसके बाद फिर अकुमो कहता है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। इसके बाद फिर राइकोन कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे भी वो ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि कोई भी मेरे रास्ते में आता है ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं सभी को खत्म कर देता हूँ। बिल्कुल आपकी तरह आपकी सोच और मेरी सोच काफी मिलती जुलती है लॉर्ड अकुमो। अकुमो राइकोन से कहता है राइकोन तुम फालतू में वक्त बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दो। मुझे जल्द से जल्द वो ड्रैगन बॉल चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकोन अकुमो से कहता है ठीक है लॉर्ड अकुमो जैसा आप कहे, मैं उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये कहने के बाद फिर वो मार्गरेटा से कहता है हे मार्गरेटा चलो अपने यूनिवर्स में चले, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्गरेटा मन ही मन सोचने लगती है मैं अब क्या करूं, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसे वहाँ पर लेकर जाना होगा, ये मेरी मजबूरी है। इसके बाद मार्गरेटा वहाँ से राइकोन के साथ चली जाती है और उधर हम देखते हैं कि बोको और वेजिटा उस अजीब सी जगह से बाहर आ जाते हैं और वो यामोशी के बारे में आपस में बात कर रहे थे। गोको मनी मनी ये सोच रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं होता मोशे की सोल मेरे अंदर है, शायद मैं इसलिए इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन पाया। इसके बाद वेजिटा बोको से कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसके सोल ने तुम्हारी बॉडी को आके जो जोश किया। इसके बाद फिर बोको वेजिटा से कहता है वेजिटा सच कहूं तो मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो जाए वेजिटा हमें किसी भी हालत में यामोशी तक पहुंचना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं आखिर ये कैसे करूँ, क्योंकि जुमो ने तो कहा था कि मुझे अपने अंदर झांक कर देखना होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूं वेजिटा। इसके बाद फिर वेजिटा क्या कहा है हे क्या कह रहा है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है
क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, और इसलिए तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, वरना सब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर गोकू कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेजिटा, मुझे ही सब कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइको और मार्गरेटा के साथ यूनिवर्स 11 में चला जाता है, और वहाँ पहुंचकर वो यूनिवर्स 11 के प्लेनेट पर जाता है, जहाँ पर उसे जिरेन के कुछ दोस्त मिल गए हैं, और वो मार्गरेटा से पूछते हैं कि ये आखिर तुम्हारे साथ कौन है। मार्गरेटा, हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही राइकॉन उस पे अपना एक की बात से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत मारा जाता है। इसके बाद मार्गरेटा कहती है तुम माक्यू ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ के लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उन्हें जाने दो। मार्गरेटा की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन उससे कहता है अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम एंजल हो तो तुम मुझे हरा दोगी, तुम मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो, और तुम्हारे मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते ही मार्गरेटा चुप हो जाती है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राइकॉन कहता है वाकई में यूबू को मारने का एक अलग ही सुख है, मुझे के बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो यहाँ पर कोई और है जो कि मुझसे कुछ कहना चाहता है तो प्लीज मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने काफी लंबे समय से अपना खेलने, या फिर यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो मैं इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद मार्गरेटा कहती है लही राइकॉन तू वैसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद फिर राइकॉन मार्गरेटा से कहता है मैंने तुमसे ऐसा कहा ना, तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है लगता है कि तुम मेरे बारे में पूरी बात में ही जानती कि मुझसे बुरा गर्ल और स्टेप समाज तक पैदा नहीं हुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन एक ही झटके में मार्गरेटा को खत्म कर देता है, और फिर से इसके बाद हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा? कभी नहीं, मुझे लॉर्ड अकुमो के अलावा कोई भी हुक्म नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वैसे भी लगता है यहाँ पर मेरे लायक अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल को कहीं और ढूंढना चाहिए। तो चलो मैं इस प्लेनेट को फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ। वैसे भी मैंने कई सालों से प्लेनेट्स को खत्म नहीं किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन उस प्लेनेट की तरफ एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, और उसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता है। राइकॉन उसे देखते हुए कहता है वाह ये कितना खूबसूरत है, प्लेनेट को खत्म करते हुए देखने में कितना मजा आता है, ये बहुत ही ज्यादा सुकून भरा है। चलो मुझे अब काफी देर हो रही है, मुझे अब बाकी ही काम भी करने को है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सिम दिखाया जाता है, जो कि मास्टर जुनो के पास गया हुआ था, और वो जुनो के पास पहुंचकर जुनो से पूछता है मुझे बताओ मुझे सुपर ड्रैगन बॉस कहाँ मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनो अकुमो से कहता है अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा, मैं तुम्हें यही कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें उसके बदले में कुछ कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद फिर अकुमो कहता है लगता है शायद जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं जानता, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर एक चीज बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम काफी ताकतवर हो और तुम मुझे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला, यही मेरा नियम है और यही मेरा सिद्धांत है, भले ही तुम मेरी जान क्यों न लो। अगर तुम मुझसे कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी नहीं होगी। इसके बाद फिर अकुमो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद फिर जुनो अकुमो से कहता है मुझे तुम्हारे थोड़े से बाल चाहिए। हम देखते हैं कि अकुमो ये सोचता है कि आखिर भला इसे मेरे बाल क्यों चाहिए, ये मुझसे ऐसी चीज क्यों मांग रहा है, पता नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने थोड़े से बाल उसे दे देता है, और फिर इसके बाद जुनो से कहता है तुम्हें अगर सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट की जरूरत है, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया है तो तुम्हें ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। सुपर ड्रैगन बॉल्स को ड्रैगन गॉड सालमा ने बनाया है, और तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें सालमा से वो लेने होंगे, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट के मरने के बाद
और सारे के सारे ड्रैगन बॉल सालमा के पास चले गए हैं। इसके बाद अकुमो जूमो से कहता है मुझे बताओ कि मैं अपने 2 खास वाले को जिंदा कैसे करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जूनो उससे कहता है तुमने सिर्फ एक सवाल के लिए कीमत चुकाई है, अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम्हें उसके बदले में कुछ और देना होगा। एक बार कीमत चुकाने में मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद की हम देखते हैं कि अकुमो उससे कहता है तुम मेरे सब्र का इम्तिहान दे रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ जितना मैं पूछ रहा हूँ। इसके बाद फिर जूनो कहता है मैंने कहा ना भले तुम मुझे मार दो, लेकिन जब तक तुम उसकी कीमत नहीं चुकाओ है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर अकुमो जूनो से कहता है और तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद जूनो कहता है मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो अपना खून थोड़ा सा उसे दे देता है। इसके बाद फिर जूनो कहता है तुम्हें 2 वायर्स को जिंदा करने के लिए प्योर हार्ट सायन के सोल को ड्रैगन को देना होगा, तभी ये पॉसिबल है, या फिर किंग ऑफ एवरीथिंग के सोल को, क्योंकि गोकू भी एक प्योर हार्ट सायन है और उसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद अकुमो कहता है लेकिन वो तो सिर्फ एक ही प्योर हार्ट सोल होगा, मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा। इसके बाद जूनो कहता है उसके अंदर 2 सोल है, उसकी और एक यामोशी थी। की बात सुनने के बाद अकुमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, यामोशी तो अब जिंदा नहीं है, उसकी सोल उसके अंदर कैसे हो सकती है। इसके बाद जूनो कहता है यामोशी इस लड़ाई के बाद मैं नहीं था, बस वो 5 प्योर हार्ट सायन मरे थे जिन्होंने यामोशी को पहला सुपर सैयन गॉड बनाया था। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था, इसलिए उसने ड्रैगन बॉल की मदद से डायमेंशन गैप के बारे में पता लगाया कि वो और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है, लेकिन उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया ताकि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ये उसे पता चल सके, और वो अभी भी कई सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद ही अकुमो कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा होगे यामोशी, मुझे लगा था कि तुम उस लड़ाई में मारे गए क्योंकि मैंने उन सभी को कहा था तुम्हें खत्म कर दे। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी सेना के कमांडर बनो ताकि हम सभी पे रूल कर पाए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो लगा था कि तुम मर गए, लेकिन तुम एक डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे लिए आगे खतरा बन सकते हो। इसके बाद जूनो कहता है तुमने सही कहा, क्योंकि गोकू भी उस डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल चुका है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो कहता है उन सभी में से मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो यामोशी ही क्यों ना हो। तुम कितने भी सालों तक ट्रेनिंग क्यों न कर लो यामोशी, तुम फादर ऑफ सायन का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। मेरी ताकत तुमसे कई गुना ज्यादा रहेगी, चाहे तुम कितने भी ट्रेनिंग क्यों न कर लो। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मेरे मकसद के बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे पहले सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। गोकू, वेजिटा, यामोशी, अगर तुम सब में से कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा।